व्यवहार न्यायालय में ज्योति सिंह की अनुपस्थिति ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन जब उनके करीबी का बयान आया तो पूरा मामला साफ हो गया है। आखिर क्यों ज्योति सिंह पवन सिंह को और पवन सिंह ज्योति सिंह को बर्बाद करना चाहते हैं? जी हां, यह लड़ाई जो है अब आन बान शान की बन चुकी है। आखिर क्यों सुलहनामा पर कोई राजी नहीं हो पा रहा है? आखिर क्यों ज्योति सिंह आती है तो पवन सिंह नहीं, और पावर स्टार पहुंचते हैं तो ज्योति सिंह गायब रहती है? क्या कुछ मामला चल रहा है? और क्यों पवन सिंह के भाई भी जो है वो दो तरफा बात कर रहे हैं और ज्योति सिंह के पिता जो है वो गलत हाथों में पड़ चुके हैं? नमस्कार, मेरा नाम शाहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह का रिश्ता सोशल मीडिया पर इतना छा चुका है कि अब बच्चा बच्चा भी जानता है कि ज्योति सिंह कौन है और पवन सिंह उनके क्या लगते हैं। लेकिन बात यहां ये नहीं है, बात यह है कि पूरा बिहार जानना चाहता है कि कल ज्योति सिंह जो है वो विक्रमगंज व्यवहार न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट में क्यों नहीं पहुंची। लेकिन आपको बता दें कि जो व्यक्ति इस मामले को गहनता से जो है जांच कर रहा है, जो इस व्यक्ति इस मामले को जानता है, पवन सिंह से लेकर के ज्योति सिंह का करीबी रहा है और कई महिलाओं का घर संवार चुका है। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए महिला विकास मंच की अध्यक्षा बीना मानवी जी जुड़ रही है। क्या कुछ कहना है? पहला विशेष रूप से हमारी वार्तालाप को सुनिए जी। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं महिला विकास मंच के अध्यक्ष बीना मानवी जी। स्वागत मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बताइए। आपकी और हमारी सुविधा सुरक्षा को देखते हुए इस कॉल को रिकॉर्ड की जाएगी। बताइए। देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला काफी गहराता जा रहा था। 25 मार्च को जो है किसी भी हालत में पवन सिंह को पहुंचना था। पवन सिंह विक्रमगंज व्यवहार न्यायालय में पहुंचे भी, लेकिन ज्योति सिंह अनुपस्थित रही है। क्या कुछ जानकारी है मैम? क्या हो सकता है कि ज्योति सिंह नहीं आ पाई? देखिए, ज्योति सिंह क्यों नहीं आ पाई ये तो ज्योति सिंह ही बताएंगी, लेकिन हाँ, ये मामला इतना पेचीदा है इन लोगों का कि जब एक आते हैं तो दूसरे नहीं आते हैं, दूसरे आते हैं तो फिर पहले वाले नहीं आते हैं। तो पवन सिंह का एकदम क्लियर कट पहले से ही है कि मुझे डिवोर्स लेना है, और बीच में विवाद इतनी ज्यादा इन लोगों की बढ़ गई। एक कोशिश भी दोनों की गई कि चलो अब दोनों एक हो गए, लेकिन फिर अगर मेंटल मैच नहीं हुआ, दोनों एक नहीं हुए, तो प्रेम पूर्वक बैठ के ये लोग को सॉल्यूशन पे आना चाहिए। ऐसे करने से तो पूरे जीवन लड़ते रह जाएंगे, ना कोई सुखी रहेगा ना कुछ जीवन में आगे कर पाएगा। नहीं, लेकिन पवन सिंह कल पहुंचे मैम कोर्ट, तो उन्होंने, उनके वकील ने कहा कि पवन सिंह जी का कहना है कि मुझे हर हालत में तलाक चाहिए। हाँ, तो वो तो पहले से ही कह रहे हैं, ये कोई नई बात तो उन्होंने नहीं कही है आके। ये तो बहुत फर्स्ट डे से ही उनका यही वक्तव्य आ रहा है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। अरे डिवोर्स चाहिए तभी ना मामला न्यायालय में चल रहा है, नहीं तो फिर सब अपने घर में सुखी संपन्न रहते आराम से। मामला विवादित है तभी तो न्यायालय में है, नहीं तो क्यों रहता न्यायालय में? ये बताइए। अब जो मामला ऑलरेडी न्यायालय में सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उस मामले में आदमी क्या ही कर सकता है ये बताइए। अगर कोई चाह जाए किसी को परेशान करना, तो न्यायालय तो ऐसी चीज है कि पूरी जिंदगी हुक लगा के रख लेंगे और निर्णय नहीं आएगा। एक वक्त आएगा कि पवन हो जाएंगे 70 साल के और ज्योति हो जाएंगी 50 साल की, 60 साल की, सब सीनियर सिटीजन हो जाएंगे और मामला न्यायालय में चलता रहेगा। तो मेरा कहना है कि जिंदगी बर्बाद होने से ज्यादा अच्छा है कि किसी के काम आ जाए। क्या फायदा ये सब करने से? नहीं, लेकिन मैम सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ज्योति सिंह लगातार कह रही थी कि पवन सिंह सामना नहीं कर पा रहे, हमारा वार्तालाप नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब जब वार्तालाप की बात हुई तो वो खुद नदारत रहे कोर्ट से। नहीं, ऐसा नहीं है। पवन सिंह कभी भी ऐसा कभी नहीं किए हैं कि ज्योति के साथ बैठ के वो बात करना चाहे और वो ना करें। ऐसा पवन नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट भी बात जो हुई है 3 करोड़ रुपया और फ्लैट की, तो उसपे वो आज भी रेडी है, एनी टाइम रेडी है। सवाल है कि ज्योति उस पे सेटल करे मामले को तब ना। लेकिन अब क्या ही बोला जा सकता है। लेकिन एक और सवाल रहेगा, क्योंकि ज्योति सिंह का भी कुछ दिन पहले बयान आया कि मैं कहीं काम करने भी जाती हूँ तो अब इतनी पॉपुलर हो चुकी हूँ पवन सिंह की वजह से कि लोग हमको रखते नहीं हैं, और 10 करोड़ रुपए और मकान की बात कही जा रही है। ये मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, ज्योति सिंह की जिंदगी बर्बाद करने में सिर्फ पवन सिंह ही नहीं, उनके घर वाले भी उतने ही दोषी हैं जितना पवन सिंह है। क्यों पवन सिंह को दोष देना? अगर हम मान लिए कि पवन सिंह का जिंदगी की कहानी जग जाहिर थी, ठीक ही नहीं भाई? ये बताओ। जी। अगर उनकी जिंदगी में पहले भी एक विवाद हुआ, दूसरा विवाद वाइफ के डेथ का हुआ, तीसरे में
एक भोजपुरी की कलाकार जिंदगी में रही। जी अब इतना जानते हुए कोई भी फादर अपनी बेटी को ऐसे लड़के के पल्लू क्यों बांधना चाह रहा है उसके पास, ये बताइए। नहीं, लेकिन मैम इस अगर पक्ष को भी देखिए देखा। जी नहीं, कोई भी सज्जन इंसान रहेंगे ना, मान लीजिए पवन सिंह की ज्योति की जगह अगर किसी और घर की बेटी या मेरी ही बेटी का बात होता और मैं जान जाती उस लड़के के बारे में, तो मैं कभी शादी नहीं करती। क्यों इतना विवाद, इतना ये भाई ऑलरेडी एक पत्नी मर गई, एक को तलाक दे दिया, दूसरी की गर्लफ्रेंड, क्यों, क्या रीजन था, क्या मजबूरी थी उनके फादर की जो इतना झुक के इस रिश्ते को उन्होंने अपनाया। तो ये सब नहीं करना। आज देखिए ज्योति की जिंदगी बर्बाद हो गई ना, तो गलती तो भाई पेरेंट की भी होती है, ऐसा थोड़ी है आप कहीं पे भी जाके बिना जाने सुने खूंटा में बांध दिए और वो रखे नहीं। आज दर दर कौन भटक रहा है, परेशान कौन हो रहा है, यही लोग हो रहे हैं। तो गलतियां तो हुई है जीवन में और दोनों पक्ष से गलती हुई है, मैम, ऐसा नहीं लेकिन कि एक और बात जो है, ज्योति सिंह के पिताजी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि हमारी बेटी का शादी एक डॉक्टर के साथ हो रहा था। पवन सिंह के परिवार वाले इतने आवाजाही किए कि मुझे प्रेशर में आकर शादी करना पड़ा। प्रेशर में आके भी नहीं करना चाहिए था। आज पछता रहे हैं कि नहीं, बेचारे बुढ़ापा में रो रहे हैं। कोई प्रेशर देके शादी करेगा तो जबरदस्ती कोई बंदूक के नोक पे नहीं करना चाहिए था। ये गलती हो गई है उनसे, बहुत बड़ी गलती। आज देखिए भोग रहे हैं, बुरा लगता है देख के। अब उनको भी चाहिए कि बेटी को समझा बुझा के, अगर रिश्ता नहीं चल रहा है, ज्योति की भी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है ना, रिश्ता नहीं चल रहा है, दोनों आदमी बैठिए यार, बैठ के सेटल कर लीजिए मामले को। क्या पड़ा हुआ है इस तरह करने से, जब जान गए कि दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये काम तो बहुत पहले हो गया रहता। जब मैं 2 साल पहले मुंबई गई थी, 1.5-2 साल पहले, तो उसी जी वक्त ये सेटल पे थे। दीपक जी ने बहुत अच्छे से दोनों को म्यूचुअल डिवोर्स पे ले आया था। लेकिन फिर अचानक पता नहीं बाद में क्या हुआ, नहीं हुआ। हालांकि दीपक जी ने बहुत एफर्ट लगाया कि दोनों या तो साथ रह लें या प्रेम से अलग हो लें, और उसी एफर्ट में हम लोग गए भी मुंबई, सारी चीजें बात हो भी गई। लेकिन फिर भी अब नहीं कुछ मैम, दिन लेकिन आपने पहले तो जो बहुत विवाद प्रयास हुआ, किया था। आपने तो बहुत प्रयास किया था। ज्योति सिंह ने आपका बाद में धन्यवाद भी कहा है, कई इंटरव्यू में आपके नाम को जिक्र किया है कि मैम ने बहुत मदद की है। और ठीक आपका है बहुत हमारा सारे। काम। हम आज के डेट में भी ज्योति सिंह के फेवर में ही बोलेंगे कि महिला है, तकलीफ तो महिलाओं को ज्यादा होती है ना। जी इसलिए आप आज भी हम ये चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो विवाद हुआ था, जो ज्योति लखनऊ गई थी, तो उस वक्त भी ऋतिक से मेरी बात हुई थी। उस वक्त भी ऋतिक तैयार थे कि ठीक है आप सेटल कीजिए, हम पटना आते हैं, पटना में ज्योति को बुलाइए, वहां बैठते हैं। ज्योति तो तैयार हो गई बैठने के लिए, फिर ऋतिक फोन उठाना बंद कर दिए। तो भाई ऐसे तो जीवन नहीं चलेगा ना। तो ये तो गलत बात है। आप टाइम लीजिए, बैठिए, चीजों को खत्म कीजिए। इस तरह छिया लेदर करने से कोई फायदा है जीवन का? मैम, लेकिन पवन, आपने जो है बहुत सारे महिलाओं के जीवन को संवारा है। कई सारे महिलाएं आज आपका गुणगान करती हैं और इस मामले को भी आप देखिए अच्छे से मैंने जानते हैं। तो क्या समझा, लगता है कि किस डेफिनेटली मैं पक्ष की जो करती है हूँ गलती है? और मैं करती आ रही होंगी, लेकिन समझाने वाले को ही ना समझाया जा सकता है। जो आतुर है कि हम दोनों एक दूसरे को बर्बादे कर देंगे, तो वैसी स्थिति में कोई किसी को क्या समझा सकता है? मैं तो फिर सवाल पूछूंगी ना ऋतिक से कि अगर बात हो गई थी कि आप बैठिएगा, तो क्यों नहीं बैठे? बैठ के सेटल कीजिए बंद कमरे में मामले को कि क्या करना नहीं करना। ऐसा ज्योति भी कभी नहीं चाहेगी, वो भी समझ चुकी है कि अब मैं नहीं रह पाऊंगी, तो नहीं रह पाऊंगी, तो वो भी ऐसा जबरदस्ती नहीं, लेकिन करे तो सेटल तो करें। अब 10 करोड़ 8 करोड़ किसी ने ज्योति के मुंह से तो नहीं सुना कि हमको 10 करोड़ चाहिए, 8 करोड़ चाहिए, ऐसा सुना है आप लोग? मैंने तो नहीं सुना। वो एक भी तो जेन्युइन वकील डिमांड। साहब जो है लेकिन उनके तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कम से कम एक ऐसा रकम जो है सेट कर दिया जाए ताकि ज्योति जी का जीवन निर्वहन हो सके। अच्छा एक बात बताइए, निर्वहन करने के लिए कितना रकम चाहिए? 1 करोड़ रुपया का अगर एफडी कीजिएगा तो महीने में कितना आएगा बताइए? सोना का रोटी कोई खाता है क्या? खाएगा तो आटे का ही ना रोटी यार। तो एक जेन्युइन डिमांड भी तो होना चाहिए, कि जेन्युइन डिमांड भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना। जो वो खट के पूरे जीवन कमाए हैं, अब पूरा 10 करोड़ किसके अकाउंट में आज के रेट में रखा हुआ है ये बताइए तो? ये जीएसटी और मोदी जी के रीजन में एक आम आदमी 10 करोड़ रुपया अकाउंट में लेके बैठा हुआ है क्या? हमको नहीं लगता है कि पवन सिंह के अकाउंट में 10 करोड़ रुपया होगा आज के रेट में। हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है किसी के एक अकाउंट में। एक अंतिम सवाल रहेगा मैम, आप काफी अनुभवी हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे दोनों पक्षों को? क्या सलाह हम अंतिम यही देंगे कि भाई आप लोगों का समझ में आ गया हम लोगों को कि आप लोग नहीं रह पाइएगा। प्रेम पूर्वक दोनों एमिकेबल सेटलमेंट। एमिकेबल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब जो न्याय संगत हो
तर्क संगत हो सेटलमेंट, कि चलिए एक फ्लैट जरूरी है एक महिला को, और उतना एफडी जरूरी है जिससे एफडी इतना हो जिससे 25-30 हजार रुपया महीना आए और वो बैठ के पूरे जीवन खा सके। उतने की एफडी तो बनती है कम से कम। देखिए, एक साधारण जिंदगी जीने के लिए एक फ्लैट चाहिए जहाँ 30 हजार रुपया महीना आता रहे और मेरे अकाउंट में इतना पड़ा रहे एफडी कि 30 हजार से मैं खाती रहूं और पूरे जीवन मेरा कट जाए। तो मुझे लगता है उतना एफडी इनको मिलना चाहिए। अब आप उससे कैलकुलेशन करके जोड़ लीजिए कि 30 हजार रुपया महीना जीने खाने के लिए, गाड़ी है, सारा मेंटेनेंस है, अकाउंट में कितना एफडी रखा जाए जो 30 से 35 हजार रुपया महीना आए, ताकि एक साधारण जीवन भी तो जिएगी ना, कि उतना भी नहीं जीने के हक में है ये। अभी आपने सुना स्पष्ट तरीके से, ये बीना मानवी है। आपको बता दें कि पवन सिंह ज्योति सिंह का जब मामला चल रहा था तो बीना मानवी ने काफी सहायता किया था। महिला विकास मंच के अध्यक्ष होने के नाते जो है ज्योति सिंह की फेवर में रही। कई बार जो है सुलहनामा का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब ये दोनों की लड़ाई जो है वो जिंदगी के सेटलमेंट के लिए नहीं, एक दूसरे की आन पर आ चुकी है। पवन सिंह चाहते हैं कि ज्योति सिंह तो बर्बाद हो ही चुकी है और ज्योति सिंह चाहती है कि पवन सिंह को भी बर्बाद किया जाए। एलुमनी की राशि 10 करोड़ क्यों, 1 करोड़ से 2 करोड़ भी काफी है, यही मानना है बीना मानवी का। मकान के साथ साथ गाड़ी की भी सुविधा की मांग उन्होंने कर दिया और स्पष्ट कहा है कि ज्योति सिंह के पिता ने जानबूझ करके ज्योति सिंह का जीवन खराब हुआ किया है। आपको बता दें कि कौन नहीं जानता है कि पवन सिंह का बैकग्राउंड कैसा था, उसके बाद भी अपनी बेटी को पवन सिंह के हाथों में दिया, उसके बाद उनकी जिंदगी जो है वो खराब हो चुकी है। और क्यों जो है पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह, जो कि इस बात का वादा करके कि सुलहनामा होगा, बातचीत होगी, स्पष्ट तरीके से सारी चीजों को सुलह किया जाएगा, उसके बाद वो पलट गए हैं। देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे सब न्यूज़ 24। धन्यवाद।